हेलो माय क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो चलिए सेट थ्योरी का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसेट। इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं आपके क्लास 11th के एग्जाम्स में। अगर आपने इसके पहले वाले क्लासेस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो, या फिर होम पेज पर जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसेट होता क्या है। देखिए, set A is said to be a subset of B if every element of set A is also an element of set B। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम set A is said to be subset of set B। A सेट को हम तब कहेंगे B सेट का सबसेट जब हमारा जो ये B सेट के हर एक एलिमेंट A सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, इसके लिए हमें 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी मतलब फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये हर सेट के लिए सबसेट होगा। दूसरा, इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। देखो, इक्वल सेट क्या होता है, अगर कोई भी सेट हमारे पास इक्वल है, सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो पक्का है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको नोट डाउन करके रखना है कि कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है कि बी का हर एक एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करता है, बिल्कुल। और अगर हमारा बी सेट भी ए का सबसेट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट सेट ए में है वो सब बी सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ए इक्वल टू बी। समझ रहे हो, तो ये नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है 1,2 जिसमें एलिमेंट है, सेट बी में है 1,2, 3, 4, 5। हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है ये हमारा सबसेट है सेट बी का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सेट बी में जो एलिमेंट है 1,2 वो तो बिलोंग करता है ना सेट ए में 1,2, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए हमारा सबसेट है सेट बी का। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेट बी भी सबसेट होगा सेट ए का। क्यों? क्योंकि देखो सेट बी में हमारे पास 1, 2 ही एलिमेंट नहीं है, 3, 4, 5 भी है, जबकि सेट ए में सिर्फ 1,2 है। तो हम लिखेंगे सेट बी, हमारा सेट बी जो है ये सबसेट नहीं होगा सेट ए का। ठीक है, अब मान लो कोई सेट है, कुछ एलिमेंट है और उसका नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालने के लिए कहा जाए, फिर लिखने के लिए भी कहा जाए। कई बार निकालने के लिए भी कई बार मतलब पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सेट का कितना सबसेट निकलेगा, और आपके पास ऑप्शन होगा नंबर में। और कई बार लिखने के लिए भी आ सकता है कि सारे सबसेट्स को लिखो। ठीक है, तो दोनों को समझना जरूरी है। जैसे सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। इसका मतलब नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 3। क्योंकि देखो यहाँ पे 1, 2, 3 कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हम m से डिनोट करते हैं सपोज, तो m इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ सबसेट आप जब भी निकालो 2 टू द पावर m, या फिर अगर आप इसको n मानते हो, मतलब इसको नंबर ऑफ एलिमेंट को, तो आप 2 टू द पावर n भी कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप 2 लिखोगे और उस सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर है 3, तो आप लिखोगे 2 टू द पावर 3, और इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 सबसेट्स आएंगे। तो देखो, अब हम इस 8 सबसेट को लिखना चालू करते हैं। इससे आपको लिखते कैसे हैं इसका भी आइडिया हो जाएगा। हम लिखेंगे ऑल सबसेट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी कोई भी सेट होगा अगर आप उसका सबसेट्स लिख रहे हो तो फाई को आपको मेंशन करना ही है, बिकॉज फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो फाई हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 सबको एक एक करके लिख लेना है, और ब्रैकेट आपको देते जाना है 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है, 2 कर के लिखना है 1, 2। अब आप ये मत सोचिए कि 1, 2 है तो फिर 2, 1 भी होगा, नहीं, 1, 2 और 2, 1 एक ही हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जो है क्योंकि सेट जो है इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, ओके। सो अब 2, 3 लिखेंगे तो 3, 2 मत करना, एक ही चीज़ हो जाएगा फिर। और 1, 3 लिख लिया हमने 2 करके। अब कुछ नहीं बचा, 1, 1 देखो, 5 लिख लिया, एक एलिमेंट लिख लिया, 2 एलिमेंट लिख लिया। ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब तो कुछ नहीं है, अब हम तीनों के एक बार लिख लेंगे, तो 1, 2, 3। तो देखो यहाँ पे टोटल हमारे 8 सबसेट्स आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि सेट बी इज इक्वल टू 2, 9, 6, 4।
अब इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। तो आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है देखो सेट में, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4। और 2 टू द पावर 4 कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 16, यानी टोटल कितने सबसेट्स होंगे इसका, 16 सबसेट्स होंगे। अब 16 सबसेट्स हमें लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या था सेट बी में, 2 4 6 9। अब चलो 16 सबसेट मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। 5 जो है ये हर एक सेट का सबसेट होता है, फिर एक एक करके लिखेंगे, 2 4 6, ठीक है, फिर 2 2 करके, और 9, ठीक है, फिर 2 2 करके लिखेंगे, 2 4, फिर 2 6, इसको पकड़ के सबको लिख लेते हैं, फिर 2 9 हो गया, उसके बाद होगा 4 6, फिर 4 9, ठीक है, उसके बाद ओके देन ओके 4 9 हो गया ना। चलो 6 9 कितना हुआ, गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब और देखो 11 हो गया, अब 3 3 लिखेंगे ना, 2 4 6 एक हो जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ बताओ, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 2 4 6 हो जाएगा, एक होगा 4 6 9, एक हो जाएगा 2 4 9, और एक पूरा ये पूरा सेट 4, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हो। बाकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। जैसे कि जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्या है, लेट एस इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, फाइंड नंबर ऑफ वेज, यानी वो तरीके हमें बताने हैं जिसमें टू मेक 2 सबसेट्स हम बना सकते हैं ऑफ सच दैट, हमारे पास कंडीशन है इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, सबसेट इक्वल टू क्या होता है, 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट्स, राइट। हमारे पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो ए हमारा एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, और एक सपोज हमारे पास डस्टबिन है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 5 बोला है। अब हमारे पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब हम ए को कितने तरीके से भर सकते हैं बताओ, या तो इसमें भरेंगे, या तो इसमें, या तो इसमें, यानी ए को रखने के 3 तरीके हैं, 3 वेज। उसी तरीके से बी को भी हम इन तीनों में रख सकते हैं, तो बी के लिए भी 3 वेज है, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ठीक है। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3⁴ हो जाएगा, 81 वेज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको क्लास समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन सारे कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।